हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस एंड कैसे चल रही पढ़ाई फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो आई हैव कम अगेन विद अ न्यू वीडियो इन विच आई हैव कम विद पोएम एप्रिसिएशन ऑफ लास्ट पोएम क्लास 12th एमएच बोर्ड। सो इससे पहले हमने ऑलरेडी 7 नंबर पोएम का एप्रिसिएशन अपलोड कर दिया है एंड नाउ दिस इज द लास्ट पोएम एप्रिसिएशन स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स। सो जान लेते हैं फटाफट की पॉइंट्स कौन से कवर करने होते हैं बिकॉज many students are still confused कि हमें कवर करना क्या होता है. So let's begin with the topic. And if you're still new to this channel, so don't forget to subscribe the channel, guys. Okay, let's move forward. देख लेते हैं. सो आपको पॉइंट्स कवर करने हैं. लुक एट हियर. आई थिंक मैंने हर एक एप्रिसिएशन में पॉइंट्स मेंशन किए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें पॉइंट्स कौन से कवर करने होते हैं. सो अबाउट द पोएम, पोएट, टाइटल, ये हमें पहले पैराग्राफ में मेंशन करना है. देन इट विल बी थीम, पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइस, स्पेशल फीचर, मैसेज हो सकता है तो मैसेज, समटाइम वैल्यू, मॉरल, जो भी हो हमें वो डिस्क्राइब करना है. देन लास्ट में योर ओपिनियन अबाउट द पोएम एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, याद रखना है हमें ये सब पॉइंट्स नहीं एक्सपेक्टेड होते हैं लिखने. जो भी पॉइंट्स वहाँ पे इनमें से मेंशन किए होंगे मीन्स एटलीस्ट यू कैन एक्सपेक्ट 4 पॉइंट्स. ये सब नहीं आएंगे बट 4 पॉइंट्स कौन से भी पूछे जा सकते हैं. सो वी मस्ट बी रेडी विद दैट एंड हमें रेडी रहना है विद ऑल दिस पॉइंट्स सो दैट कि हम अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक appreciation. The poem Small Towns and Rivers, written by Mamang Tai, is a beautiful poem. So, this poem is written by Mamang Tai, okay, and this is a very beautiful poem. In this poem, she laments. Lament means specially to express your grief. मतलब आपका जो दुख होता है, आपका जो कंसर्न होता है फॉर समथिंग, वो एक्सप्रेस करना, उसे हम लैमेंट बोलते हैं. अबाउट हर शी लैमेंट्स अबाउट हर ब्यूटिफुल नेटिव लैंड ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ऑब्वियसली एवरी वन लव्स हीज नेटिव लैंड, जहाँ पे हम छोटे से बड़े होते हैं एंड ड्यू टू सम एजुकेशन पर्पस और जॉब पर्पस हमें वो प्लेस छोड़ना पड़ता है. बट सम हाउ द मेमरीज रिगार्डिंग द प्लेस माइंड में हमारी होती है. सो दैट्स वाई शी इज़ कंसर्न अबाउट द प्लेस. ओके, यहाँ पे हमने डिस्क्राइब किया है. यहाँ पे देखो थीम क्या है. द मेजर थीम ऑफ द पोएम इज हर कंसर्न. उसकी जो कंसर्न है, उसकी जो केयर है, वरी है फॉर हर नेटिव प्लेस. दिस इज द मेजर थीम. शी बिगिन्स द पोएम दैट स्मॉल टाउन्स रिमाइंड हर ऑफ डेथ. एट द बिगिनिंग ऑफ द पोएम वो क्या बोलती है कि जो स्मॉल टाउन्स होते हैं, दो स्मॉल टाउन्स रिमाइंड हर अ डेथ. एक्चुअली व्हेन शी ग्रोन अप, जो टाउन्स थे दोज वर वेरी सिंपल. डेफिनेटली इट डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट. बट बाद में आज जो डेवलप्ड हो रहे, बट इट इज़ सम हाउ इन डेवलपमेंट दे आर डिस्ट्रॉइंग द नेचर एज वेल. ओके, क्योंकि डेवलपमेंट है तो ट्रीज तो कट की जाएंगी, बिल्डिंग्स आएंगे, अलग अलग स्काई क्रैपर्स आएंगे, टॉल बिल्डिंग्स आएंगे, टॉवर्स आएंगे, एंड फॉर दैट एनवायरमेंट को डिस्टर्ब किया जाता है या डिस्ट्रॉय किया जाता है. एंड शी इज़ नॉट happy with that. Okay, so talking about the small towns, those small towns remind her death. It is shocking, and this is shocking. According to her, the town is unchanging in all weathers. The town definitely unchanging in all weathers, but development comes along and changes everything. पहले सिचुएशन क्या थी कि टाउन व्हेन शी वाज द पार्ट ऑफ द टाउन मीन्स इन हर चाइल्डहुड, सो हर एक वेदर में टाउन सेम लगता था, अच्छा लगता था, ब्यूटीफुल लगता था. बट डेवलपमेंट कम्स अलॉन्ग, बट डेफिनेटली ड्यू टू पासिंग टाइम डेवलपमेंट आती है. एंड सो डेवलपमेंट आने के बाद सो इट चेंजेस एवरीथिंग. द डेवलपमेंट चेंजेस everything and she is missing those past towns that she enjoyed. द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स स्टाइल. यहाँ पे हम पोएटिक डिवाइस डिस्कस करेंगे जिसमें हम फिगर्स ऑफ स्पीच मेंशन करेंगे जो जो यूज़ किए हैं, या स्टाइल एंड ऑल दैट. द पोएम इज रिटन इन अ फ्री वर्स स्टाइल एज देयर इज नो रैमिंग स्कीम. एक भी रैमिंग स्कीम नहीं है, तो ये पोएम हो गई आपकी फ्री वर्स स्टाइल में. शी हैज़ यूज्ड मीन्स द पोएट हैज़ यूज्ड वैरायटी ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच सच एज एलिट्रेशन. उनका नाम शक्य पॉसिबली हमें कैपिटल में लिखना है. रिपीटेशन, simile, metaphor, inversion, transferred epithet, antithesis, etc. So इतने सारे, this is the number of least different kinds of figures of speech used in the poem. देखो कितना सिंपल हमें लिखना पड़ता है. एंड लिसन, लाइन टू लाइन ऐसा ही होना चाहिए. ये मैंने सोचा तो मैं ये आपको बता रहा हूँ.
You can add some of your own points, and but stick up with the points. Be creative, guys. Just don't believe in copying someone's answer. I just wish कि आप पढ़ो प्रॉपरली, क्योंकि आपको कौन सा भी एप्रिसिएशन तो कंफर्म आपको सॉल्व करना है, एनी एंड ऑफ कंडीशन तो आपको वो आना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। द लैंग्वेज यूज इन द पोएम इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। सो हम लैंग्वेज स्टाइल बोल रहे हैं कि कैसे लैंग्वेज यूज़ किया है। सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। इट कंसिस्ट ऑफ 7 stanzas, each having an irregular line count। हर एक स्टांजाज में irregular लाइन काउंट है, एंड लेंथ ऑफ लाइन्स इज आल्सो डिफरेंट। जो लेंथ ऑफ लाइन्स है, स्टांजाज आर नॉट इक्वल लाइन्स, दोज आर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स एंड ऑल दैट। मतलब जो काउंटिंग ऑफ लाइन्स इट इज़ डिफरेंट, मुझे ये बोलना है, ठीक है। आगे देखो। सो हमें मैसेज क्या मिलता है? द पोएट गिव्स अस मैसेज दैट वी शुड स्टॉप द डिग्रेडेशन of the natural elements in a locality and protect and conserve them। So जो natural elements हैं, natural things हैं, we should not destroy them। Instead we should protect them and conserve them। हमें उनको protect करना है और संभाल के रखना है। It's our duty, our responsibility, and the poet wished to convey this message to us from this poem। Okay, last कि my opinion क्या है? I like this poem because the poet now lives in city। Definitely it is not mentioned, but the poet certainly lives in a city, but she has not forgotten her hometown, and no one will forget the hometown। हम कहाँ भी जाए, कितने भी बड़े हो जाए, but we have those memories regarding our hometown always stick in our mind। Okay, so same with poet as well। Okay, her language and her tribal culture, so she has never forgotten her hometown, her language and her tribal culture। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट पोएम बाय ममांग दाई। सो ये मेरा ओपिनियन है। इफ़ यू थिंक समथिंग एल्स तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। वॉट आई एम सेइंग कि ये मेरा आंसर है। सो कि कैसे लिखा जाता है मुझे वो बताना है। हाउ टू फ्रेम पैराग्राफ्स, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वैसे आप भी लिख सकते हो, इतना डिफिकल्ट नहीं है। और आई थिंक आई विश कि आप खुद से लिखना सीखो, क्योंकि आपको कौन सा भी अप्रिसिएशन आ सकता है फॉर 4 marks, ये कन्फर्म्ड है। ओके गाइज, सो दिस इज द एंड ऑफ अप्रिसिएशन। होप यू एंजॉयड इट, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। टिल देन बाय एवरीवन, सी यू वेरी सुन विद अ न्यू वीडियो। बाय एवरीवन।